हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है सीबेक इफेक्ट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी वे में हम आपको इसको समझाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू आपको ये जो पूरा सीबेक इफेक्ट है वो आपको समझाते हैं। ओके, तो सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो वायर है। ओके, तो दो वायर है, ठीक है। ये मेरे पास पहला वायर है और ये मेरे पास क्या है, दूसरा वायर है, ठीक है। लेकिन दोनों वायर की जो ये है, इसके अंदर जो मेटल यूज हुआ है वो दोनों वायर का जो मेटल है वो क्या है, अलग है। सपोज मेरे अंदर इसके अंदर कॉपर है और इसके अंदर क्या है, आपका आयरन है। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। दो वायर है, एक वायर कॉपर का है और दूसरा वायर आयरन का है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस वायर को टाई कर देंगे। ओके, तो इस वायर को हम लोग टाई कर देते हैं। यहाँ पे मैं इस वायर को टाई कर देता हूं। ये हमारे पास एक वायर, ओके, ये हमारे पास दूसरा वायर, इसको हम लोग यहाँ पे टाई कर देते हैं। ओके, तो दोनों वायर को हमने क्या किया है, सिंपली टाई अप कर दिया है। ओके, तो ये आपका कॉपर का वायर हो गया और ये आपका फेरस का वायर हो गया, यानी आयरन का वायर, यानी ठीक है। ये दोनों आप समझ गए होंगे। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको एक ही सेम हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है। ओके, और इसमें आप देखो तो एक आपका कॉपर का वायर है, दोनों के मटेरियल अलग अलग हैं। ओके, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं यहां से लेके, यानी ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया और ये आपका क्या है, सेकेंड स्टेप हो गया। अभी आप थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ पे पहले थर्ड स्टेप के लिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा कि एक सेकेंड, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारा एक एंड है। ओके, तो इस एंड को हम लोग क्या करेंगे, फ्लेम देंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग इस एंड को अगर हम लोग फ्लेम देते हैं, यानी हम लोग इस एंड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ओके, तो इस एंड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक तरीके से जो हीटिंग है वो आपको होगी। ओके, और हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो दोनों वायर यहाँ पे हमने जो कनेक्ट किए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एक जंक्शन आपका हॉट होगा, एक जंक्शन आपका क्या होगा, कोल्ड होगा। तो यह आपका क्या है, हॉट जंक्शन है। ओके, यहाँ पे जे लिखता हूं। यह आपका क्या है, कोल्ड वाला एक जंक्शन है। ओके, जे लिखता हूं, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होगा कि करंट ऑन द फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड है। और आपको पता है कि जो हीट का फिनोमिना होता है कि हमेशा जो एनर्जी होती है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ फ्लो करती है। उसमें कोई ये नहीं है कि आप कोल्ड एंड से हॉट एंड की तरफ जो एनर्जी है वो आप भेज सकते हो। ओके, तो ये एक फिनोमिना होता है, यूनिवर्सल फिनोमिना है कि कोई भी अगर हीटिंग एलिमेंट है तो हीटिंग एलिमेंट में क्या होता है कि जो भी आपका हॉट एंड है, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जो उसका हीटिंग है वो उसकी तरफ जाता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहां से और यहां जाने की जो इसके अंदर ये होता है, प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे जो इसकी पूरी जो सर्किट होती है, ये कंप्लीट जो सर्किट होती है, ये कंप्लीट सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोकपल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो थर्मोकपल आए या फिर आपका सीबेक इफेक्ट आए, आप दोनों में आप ये पूरी कंप्लीट सर्किट को आप बना सकते हो। ओके, और इस वायरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोकपल बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो सीबेक इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और दिस इफेक्ट डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ वोल्टेज। ओके, तो इसके अंदर वोल्टेज का जनरेशन होता है इन द मटेरियल ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड दिस इफेक्ट इज यूज इन द थर्मोकपल विच आर डिवाइस दैट कैन मेजर द टेम्परेचर बाय और डिफ्लेक्टिंग द वोल्टेज जनरेटेड बाय द सीबेक इफेक्ट। ओके, तो आपको ये पूरे अच्छे तरीके से आपको ये जो पूरा इफेक्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, और एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, तो बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि सर आपने यहाँ पे कुछ चीजें लिखवाई क्यों नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज में अगर आप इसका नोट्स बनाते हो, क्योंकि इसका नोट्स बहुत ही कॉमन सा, अगर 4 पॉइंट्स में हम लोग कहे तो 4 पॉइंट्स में इसका नोट्स खत्म हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप अपने लैंग्वेज में इस नोट्स को बनाते हो तो आप आसानी से 6-7 पॉइंट लिख सकते हो। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपने पहले तो आपने 2 वायर लिया था, दोनों वायर की मदद से हमने क्या एक जंक्शन फॉर्म किया। जंक्शन के बाद हमने इसको हीटिंग दी और इस पूरे जंक्शन को हमने सीबेक इफेक्ट नाम दिया और उस वायरिंग को हमने थर्मोकपल कहा है। ओके, और इसके अंदर अगर आप और सारी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे दिस डिवाइस दैट कैन मेजर द टेम्परेचर
बाय डिटेक्टिंग द वोल्टेज जनरेटेड बाय द सीबेक इफेक्ट, ये आप ऐड कर सकते हो। ओके उसके बाद दिस इफेक्ट डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ वोल्टेज इन द मटेरियल ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। ओके तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।